लाल सोने की लूट से मोरंग माफियाओं को है छूट। मशीनों से बालू के अवैध खनन का खेल शाम के दस्तक देते ही भोर के उजाले तक चलता है। इतना ही नहीं, खनिज नियमों के दरकिनार कर ट्रकों व ट्रैक्टरों से अवैध लोडिंग कर हजारों वाहन निकाले जा रहे हैं। इलाकाइयों की माने तो बालू के अवैध इस खेल में माफिया को काफी छूट है, जिससे मनमाने ढंग से बालू का खनन हो रहा है। साथ ही प्रतिबंधित पॉकलैंड मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। बड़ी खबर विस्तार से जानिए TNI 24 के साथ। पूरा मामला जनपद बांदा के कई तहसीलों में आधा दर्जन से ज्यादा संचालित बालू खदानों का, जहां माफिया बिना रोक टोक के नदी के बीच जलधारा में हैवी पॉकलैंड मशीनें लगाकर नदी का सीना छलनी कर रही है और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा दिखाई दे रहा है। जब मीडिया के माध्यम से खबरें सुर्खियों में आती हैं तो अधिकारियों पर गाज गिरने लगती है, तो कार्यवाही के नाम पर महज खाना पूर्ति कर दी जाती है। हाल ही में चालू हुई पैलानी तहसील की साड़ी खदान में लोगों की माने तो बालू का अवैध खनन यहां पर जोरों से चल रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ाने में बालू कारोबारी हिमांशु मीणा को महारत हासिल है। लाल सोने की अवैध ढंग से किए जा रहे खनन में कारोबारी के बंसल और जावेद नाम के गुर्गे रहते हैं, जो अपने मुताबिक अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने की सुविधा शुल्क इसी बात का संबंधित लोगों को अदा करते हैं, जिससे मनमानी के इस खेल में कोई भी रोकने टोकने की जरूरत नहीं कर सके। इस खदान में बिन मर्जी के कोई भी दखल नहीं कर सकता। ये हिदायत बालू के अवैध कारोबारी ने अपने गुर्गों को दी है। यहाँ खनिज के मानक का दूर दूर तक वास्ता नहीं, जिससे यहां से गुजरने वाले लोग भी बालू की मनमानी और अवैध खनन के खेल को देखकर जिम्मेदारों को कोसते नहीं थकते। जनपद में मरौली खंड संख्या 5 बरियारी साड़ी व अन्य आधा दर्जन खदानों में संचालित है, जहां NGT के नियम लागू नहीं होते। बेखौफ होकर माफिया 1 दर्जन से ज्यादा हैवी पॉकलैंड मशीनें लगाकर खनन करते हैं और जब इनकी खदानों पर अधिकारी छापा मारने जाते हैं तो इनको पहले से सूचना लग जाती है और ये अपनी हैवी मशीनें, पॉकलैंड मशीनें किसानों के खेतों की फसल रौंदते हुए जंगलों में छिपा कर रख देते हैं, जिसकी अधिकारियों को भनक ही नहीं लग पाती। तो अधिकारी कार्यवाही के नाम पर महज खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। लेकिन बात करें साड़ी खदान की तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था अधिकारियों को छापा मारे। शाम होते ही फिर सिंडिकेट माफिया बंसल ने आधा दर्जन से अधिक ज्यादा हैवी पॉकलैंड मशीनें नदी में उतारकर खनन शुरू कर दिया, जबकि अधिकारियों के सख्त निर्देश थे कि खदान में अवैध खनन और ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद माफियाओं को अधिकारी और मुख्यमंत्री के आदेशों का डर नहीं, माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं। ये हमारा नाम है कमलेश कुमार निषाद। कमलेश भैया, ये कौन सी खदान है? 5 नंबर मरौली की। मरौली खदान है। अच्छा, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं लगभग? ट्रक हाँ, ट्रक तो होंगे 100-150 ट्रक। 100-150 ट्रक हैं। JCBयां कितनी चल रही हैं? JCB होंगी रास्ते में 2-4। 2-4 JCBयां। हाँ, पॉपलाइन होंगी 8-10। 8-10 पोपलैंड हैं। हाँ। लिफ्टर अब लिफ्टर नहीं है। अभी लिफ्टर है ही नहीं। किस तरह से चल रहा है? पानी से मोरम निकाल रहे हैं। पानी से निकाल रहे हैं? हाँ, और सूखे की भी ले रहे हैं, पानी की भी निकाल रहे हैं। पानी में दिन बात चलती है, सब दिनों रात ओवरलोड चलता रहता है। ओवरलोडिंग देते हैं। कार्रवाई नहीं होती? यहाँ का कुछ नहीं। अधिकारी नहीं आते? अधिकारी आते हैं तो रुपया लेके चले जाते हैं। कहा है 2-4 लाख लेने चले गए। पानी की ऐसी तैसी कर रहे हैं। हाँ। और आपका नदी किनारे गांव है, हमारा नदी किनारे पानी नहीं मिल रहा पीने को, गंदा पानी हो रहा है, उससे पानी निकाल रहे हैं। क्या नाम है? किस गांव के निवासी हैं आप? बगैचा। बगैचा कौन सा गांव है? ये साड़ी मजरा। साड़ी मजरा। अच्छा, ये खदान कहाँ चल रही है? ये 77 साड़ी। इसमें किस तरह का अवैध खनन किया जा रहा है? ये पानी से माल निकाल रहा है। पानी नदी से? नदी। कितनी मशीनें चल रही होंगी? लगभग 14 मशीन चल रही। 14 मशीनें चल रही हैं। और यहाँ पे बंदूकधारी रहते हैं। किसानों का पैसा क्या है? बंदूकधारी रहते हैं बंदूकधारी। आप लोगों ने कभी विरोध किया? नहीं, किसान लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको धमकाते होंगे। हाँ, वो लेखपाल को पैसा दे के उल्टा सीट कर देते, किसान दब जाते। इसलिए है कि मामला चल रहा है यहाँ। तो मशीनें पानी में भी उतार देते होंगे। हाँ, पानी में पानी का तो माल निकल रहा है। वो इतनी तो मोरम निकल रही है, कहाँ निकाल रही है? भैया अधिका मोरम। आपका? मेरा नाम शीलाल। शीलाल जी, यहाँ पे पीछे खनन चल रहा है,
कौन सी खदान है और किस तरह का खनन है चल रहा है यहाँ पर? यहाँ कुछ पहले से पट्टा वट्टा हुए हैं। हम्म, अब ये जानकारी हमें है नहीं है कि अभी इनके पट्टा है कि नहीं है। 6 नंबर तक बंद है, हम्म, 5 नंबर चालू है, कहे ना 4-5 चालू, हाँ हाँ 5 नंबर 2 नंबर चालू है। चल रही हैं। हाँ वो चल रही है। तो अब इसमें पानी मशीनें में चलती रहती हैं? अब पानी वाली मशीनों में चलती हैं, हाँ चलती हैं। हाँ चलती हैं। कितनी मशीनें हैं, कितनी गाड़ियाँ अब ये आती तो हैं? हम नहीं दी गाड़ी अब जो खुद। हाँ अभी चल रही, दिन रात चलती हैं? हाँ दिन रात तो जिसे भी चलते हैं वो दिन रात अब भरी ही जाती है हमारी। अच्छा अच्छा। अधिकारियों की नीतियां हुई फेल, खनन माफिया अवैध खनन कर बजा रहे अपना डंका। दरअसल मामला बांदा जनपद की लाल सोना कही जाने वाली आधा दर्जन से ज़्यादा बालू खदानों का है, जहां पर लगातार एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन किया जा रहा है। बताते चले किसानों के कई आरोप भी लगाए और कई प्रार्थना पत्र भी दिए, उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा खनन माफियाओं पर किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। बात करें अगर अभी हाल ही में चालू हुई साड़ी खदान की, तो कुछ दिन ही हुए थे कि साड़ी खदान चालू हुए कि नदियों में पोकलैंड उतारकर खनन करने लगे माफिया। किसानों ने इसका विरोध किया तो किसानों को असलहे के दम पर धमकाया भी गया। अगर बात करें मरौली खंड 5 की, तो वहाँ पर भी संजीव कुमार गुप्ता जो कानपुर का बालू माफिया है, वो भी अवैध खनन के लिए प्रसिद्ध होता चला जा रहा है। वहीं बरियारी खदान और अन्य खदानें भी हैं बांदा जनपद में, जिन पर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा इस पर किसी तरह से लगाम लगाने नहीं हो पा रहा है। लगातार ग्रामीणों द्वारा आक्रोश भी व्यक्त किया जाता है, चक्के जाम भी किए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों पर इस पर कोई नज़र नहीं पड़ती है। आखिर कब तक लाल सोने की लूट ऐसे चलती रहेगी और कब इन माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई होगी भी या नहीं। जिस तरह से बरौली खंड 5 में 2 बार अवैध खनन के लिए कार्रवाई की गई, उसके बावजूद भी खनन माफिया अवैध खनन के लिए डंका बजाए पड़े हैं और अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। जबकि बता दूं, प्रति खदान में 1 दर्जन से ज़्यादा मशीनें, हैवी पोकलैंड मशीनें नदी में उतारकर खनन कर रही हैं, लेकिन अधिकारियों के छापेमारी के दौरान ये मशीनें किसानों के खेत में छिपा दी जाती हैं, जिससे अधिकारियों को इन मशीनों की भनक नहीं लग पाती और अधिकारी अपनी मामूली कार्रवाई करके चले जाते हैं। बांदा से शुभम सिंह, TNI 24 न्यूज़ के लिए।